आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल में। हरे कृष्णा। भगवान विष्णु पूर्णिमा को आपको उनकी विशुद्ध भक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एकादशी का पालन करना पर्याप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत का पालन तभी पूर्ण माना जाता है जब एकादशी व्रत का निर्धारित समय के पर पारण किया जाए। जी हाँ, पारण का महत्व इतना अधिक है कि उसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार बिना स्नान किए सरस्वती नदी में प्रवेश करके आप पाप लगता है, उसी प्रकार बिना पारण किए एकादशी का व्रत माना नहीं जाता। तो चलिए आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपको बताएंगे इस परिवर्तनीय एकादशी का पारण करने की विधि क्या रहेगी, किन नियमों का पालन करना है, किस समय में पालन करना है और दान किसे तथा कैसे देना है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आज का वीडियो परिवर्तनीय एकादशी पारण विधि विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन आने वाली इस परिवर्तनीय एकादशी का पारण आप कर सकते हैं। अगले दिन यानी 4 सितंबर दिन गुरुवार के दिन सुबह 10:21 के बाद कभी भी। जी हाँ, इस बार एकादशी का पारण कुछ समय सुबह 10:21 से लेकर उसके बाद कभी भी आप पारण कर सकते। चलिए अब हम आपको शास्त्रों की विधि जानते हैं। सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो स्वस्थ हो जाइए, स्वस्थ वस्त्र धारण करें, अपने घर में मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं, घर में दर्शन करें, साथ में किसी मंदिर में जाकर मंगला आरती करें, तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी प्रतीक्षा करें। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा कर समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। आप प्रतिदिन जिस दिन माला का जाप करते हैं तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण हरे महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण हरे रामा ये आप महामंत्र का तुलसी के समक्ष बैठकर जाप करें, जिससे सभी मंत्रों की शक्ति समष्ट और इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले व्रत में भी करते रहोगे तो रसोई में और भगवान के लिए सात्विक अन्न भोजन बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन प्याज या कोई भी तामसी पदार्थ का प्रयोग न किया गया। इस भोग को बनाने से ऐसे मसालों का प्रयोग भी न करें जिससे अनियमित पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाए, कुछ अच्छा स्वास्थ्यिक भोजन बनाए, जैसे दाल चावल सब्जी चपाती, फिर कोई व्यंजन। इस प्रकार आप भगवान के भोग बना रहे हैं। उस समय भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, उनकी कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं आपकी चेतना वही होती सीधी ट्रांसफर होती है। रसोई यानी आपको भोजन बनाने के अंदर अगर जो भोजन बना रहा है वह इसका वैसा ही परिणाम उस भोजन के खाने पर होता है। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधानी से सोच समझकर आपकी चेतना क्या है, भगवान का स्मरण करते हुए उनकी चेतना में लीन हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट शास्त्रिक अन्न भोजन बनाए, उससे तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान विष्णु को भोग लगाए। तब आप दान की सामग्री एकत्रित करके तैयारियां करें। 15 मिनट बाद भगवान के पास भोग लेकर भगवान की आरती धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर मंगला याचना कीजिए, भगवान के से प्रार्थना किए, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। इस मंत्र के अज्ञानित राधनच ऋतामनले केशहो, ये मंत्र इस प्रकार है। अज्ञानित प्रसदत केशलो तेष्ट समुदय, इसका अर्थ केशव अज्ञात रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा होकर मुझ पर कृपा कीजिए, ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान ने प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कर भगवान
समझकर उन्हें प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वह संतुष्ट हो जाएं, खिलाएं। उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी भी अन्न प्रसाद को दान देते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी क्षमता अनुसार मंदिर में जाकर कुछ न कुछ धन लक्ष्मी अवश्य देना चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं, किसी भी संस्था में दान दे सकते हैं जहां पर आपको विश्वास हो लक्ष्मी का प्रयोग अच्छी चीज़ के लिए होता है, सनातन धर्म में होता है। अगर आपकी इच्छा है तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, आप दान किसी भी लक्ष्मी में निकाल कर दे सकते हैं। मंदिर जाएं, किसी भी जगह पर गौशाला में जाएं, वहां पर राशि दे सकते हैं। समय का स्मरण पारण कर सकते हैं। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए। इस प्रकार के ये परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपकी सीमित वृद्धि और शक्ति द्वारा इन योनि एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया। इससे मेरे द्वारा हुई जाने वाली त्रुटि उसे आप कृपया करके क्षमा कीजिए। मुझे आपकी शुद्ध शक्ति भक्ति सेवा प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणा अमृत ले सकते हैं, फिर अर्पित जल, उसके बाद भोग लगाया हुआ अन्न प्रसाद ले सकते हैं। अगर एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जला नहीं रह सकते हैं तो अपने भगवान के चरणामृत का पारण करना चाहिए। आप दूध लेते हैं, पानी लेकर व्रत को भी प्रसाद करें। अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर पारण करें। ये एक प्रश्न होता है कि कई उत्पन्न होते हैं, एकादशी का पारण जिस दिन करना उस दिन किसी का भी कोई उपवास आ जाए तो अगले दिन अगर किसी का व्रत हो तो पारण कैसे करें। पारण के सभी नियमों का पालन कीजिए, लेकिन आप संपूर्ण अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। ऐसे सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए, उससे चावल के दाने का स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जिस देवता की या देवी के लिए आप उपवास कर रहे हैं उन्हें से प्रार्थना कीजिए। देवी माँ, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता इस पात्र पारण व्रत करने के लिए एकादशी का पारण किया है। ये अन्न का एक दाना ले रही हूँ, आप इसे मेरा अपराध मत मान लीजिए। मैं आज के व्रत का भी स्वीकार कीजिए। भगवान से ऐसे प्रार्थना करके पूरा दिन दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता और कोई संशय भी मत रखिए। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अगर एकादशी पारण करते हैं तो अगले दिन का व्रत यथावस्थ चालू कर सकते हैं। पारण करने की संपूर्ण विधि हमें आशा है कि आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी शेयर कीजिए जिनसे एकादशी व्रत का रखा है, उनके मन में ये प्रश्न है। अगर आपको लगता है कि चैनल का प्रणाम रूप में वैदिक से आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। आप को हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगले ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस प्रकार पुण्य फल आपको मिले तो चलिए, जिस निष्ठा के साथ आज एकादशी उसी निष्ठा और दृढ़ के साथ कल एकादशी का पारण अवश्य निर्धारित समय पर करिए, और वह भी विधि विधान के साथ। ऐसे और जानकारी के लिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।